हेलो फ्रेंड्स, विजय उधार जी के जिसमें आप लोग का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं बिहार ऑल एग्जाम सामान्य अध्ययन और इसका जीव विज्ञान से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। यह बिहार एसएससी 10+2, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, सीजीएल, बीएसओ एवं बिहार में जितने भी सारे एग्जाम हुए हैं उसमें जो जीव विज्ञान से प्रश्न पूछे गए हैं उसका पार्ट 1 आज हम देखने वाले हैं। और अगर कोई चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एवं बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर दें। और अगर कोई स्टडी ग्रुप है तो कृपया उसे शेयर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्न में से कौन सा कृमि त्वचा को पार कर आंतों में प्रवेश कर जाती है? कौन सा कृमि त्वचा को पार कर आंतों में प्रवेश कर जाती है? इसका होगा फीता कृमि। एक सामान्य वयस्क पुरुष में होता है कितना? 14 ग्राम हेमोग्लोबिन होता है पर 100 ग्राम खून में। 14 ग्राम हेमोग्लोबिन पर 100 ग्राम खून में होता है। नेक्स्ट है, आहार नाल सामान्यतः बड़ा होता है। इसमें देखिए बुक में गलत दिया हो गया है। आहार नाल सामान्यतः शाकाहारियों का बड़ा होगा। इसका होगा ऑप्शन नंबर 2, शाकाहारियों का। नेक्स्ट है, गाय का दूध के पीला रंग किसके उपस्थिति कारण होता है? पीला रंग होता है कैरोटीन की उपस्थिति कारण। अगला प्रश्न है, बीजों को अच्छी तरह से परिरक्षित किया जा सकता है क्यों? कहाँ पे? ठंडे एवं शुष्क अवस्था में बीजों को अच्छी तरह से परिरक्षित किया जाता है, ठंडे एवं शुष्क अवस्था में। नेक्स्ट है, हार्मोन उपयोगी होता है उपापचयी प्रक्रिया हेतु। हार्मोन जो है यह उपापचयी प्रक्रिया हेतु प्रयोग होता है, उपयोगी होता है। नेक्स्ट है, एक वयस्क के शरीर में रक्त की मात्रा कितना होता है? यह 7% होता है, औसतन 4 से 5 लीटर। और किसी का वेट जैसे 50 kg है तो उसका 7% कितना हो गया? 3.5 kg। इस अनुसार से 4 से 5 kg उसका ब्लड होता है। और अगर कि कोई व्यक्ति का जैसे वजन है 80 kg तो उसका 7% हो गया 5.6 kg होगा। नेक्स्ट है, पादपों में होता है जबकि पशुओं में नहीं। कौन सा ऐसी चीज़ है जो पादपों में होता है परंतु पशुओं में नहीं? तो यह क्या होगा? सेलुलोज। सेलुलोज जो है यह पादपों में सिर्फ होता है और पशुओं में नहीं होता है। जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? इनमें से सभी होगा। कृषि से निकलने वाले पदार्थ, औद्योगिक अवशिष्ट, वाहित मल एवं अन्य अपशिष्ट पदार्थ। नेक्स्ट है, रेशम कीट किस अवस्था में रेशम प्राप्त होता है? रेशम कीट की किस अवस्था से रेशम प्राप्त होता है? यह होगा कैटरपिलर। रेशम का जो कैटरपिलर है उस अवस्था से रेशम को प्राप्त किया जाता है, उसे कोकून भी कहते हैं। और रेशम कीट पालन को क्या कहा जाता है? सेरीकल्चर। नेक्स्ट है, प्राकृतिक मोती क्या है? यह एक मोलस्का संघ का प्राणी है। प्राकृतिक मोती जो है यह एक मोलस्का संघ का प्राणी है। नेक्स्ट है, स्तनियों में स्टार्च का पाचन आरंभ होता है कहाँ से? मुख से होता है। नेक्स्ट है, अब मुख में कौन सा लार पाया जाता है? तो टाइलिन नामक लार पाया जाता है मुख में, एंजाइम। नेक्स्ट है, किसने खोज किया कि मलेरिया रोग द्वारा संचालित होता है? मलेरिया रोग मच्छर द्वारा संचालित होता है। किसने किया था? रोनाल्ड रोसना। मलेरिया का खोज किसने किया था? रोनाल्ड रोस। और यह किससे होता है? मलेरिया जो है यह प्रोटोजोआ से होता है। नेक्स्ट है, आम का खाने योग्य वाला भाग क्या है? क्या होगा? मध्य फल भित्ति। आम का खाने योग्य वाला भाग है मध्य फल भित्ति। देखिए उसका छिलका है ये भी नहीं खाते हैं, उसके अंदर बीज है ये भी नहीं खाते हैं। तो छिलका और बीज के जो बीज का हिस्सा है उसे क्या कहते हैं? मध्य भित्ति कहते हैं। तो क्या होगा? मध्य फल भित्ति। और एक क्वेश्चन पूछता है कि एरिल किसका खाने योग्य भाग है? ये तो ऐसे पूछ सकता है कि जो लीची है इसका खाने योग्य भाग को क्या कहते हैं? इसका होगा एरिल। नेक्स्ट है, नागफनी के कांटे हैं रूपांतरित किस में? नागफनी के जो कांटे हैं यह पत्ती में रूपांतरित होते हैं। जो उसका कांटा रहता है या उसका कांटा नहीं बल्कि वह पादपी रूप से उसका पत्ती रहता है वो। नेक्स्ट है, घाव को शीघ्रता में भरना होता है तो कौन सा विटामिन चाहिए? इसके लिए विटामिन सी चाहिए। नेक्स्ट है, संचित खाद्यान्न की क्षति के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक उत्तरदायी होगा? यह होगा अन्न में नमी की मात्रा। अगला है, त्वचा में अतिरिक्त रंजक का उत्पादन उत्प्रेरित होता है मुख्यतः किसके लिए? विटामिनों के कारण। और विटामिन का खोज किसने किया था? फंक नामक वैज्ञानिक ने। नेक्स्ट है, टाइफाइड के संक्रमण में बचाव का सर्वाधिक सुगम क्या है? टीकाकृत होना। देखिए टाइफाइड जो होता है यह गंदे जल एवं खुले रूप से दूषित भोजन को खाने से होता है टाइफाइड। और टाइफाइड के लिए विडाल टेस्ट किया जाता है। विडाल टेस्ट
क्वेश्चन इसी तरह पूछ सकता है कि विडाल टेस्ट किसके लिए किया जाता है, तो क्या होगा, टाइफाइड के लिए। नेक्स्ट होगा 5 वर्षों की आयु में कितने बच्चे को सामान्यतः 5 वर्ष की आयु में किसी बच्चे को सामान्यतः होते हैं कितने दांत, 20 दांत होते हैं। 5 वर्ष की आयु में किसी बच्चे को सामान्यतः 20 दांत होते हैं। और एक क्वेश्चन पूछता है कि पूरे जीवन काल में कितने दांत हैं जो दोबारा आते हैं, मतलब वो दोबारा जन्म लेते हैं, तो यह होगा 20 दांत। 20 दांत जो है 20, यह 2 बार आते हैं 20 दांत। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस पौधे में फूल नहीं होते हैं, फूल किस में नहीं होता है, यह होगा फर्न। अगला है एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्यतः रक्तचाप कितना होता है, यह 120/80 होता है। और जो रक्तचाप है इसे मापने वाले मीटर को क्या कहते हैं, स्फिग्मोमैनोमीटर। रक्तचाप किससे मापा जाता है, स्फिग्मोमैनोमीटर से। नेक्स्ट है मानव शरीर में रक्त का थक्का किससे जमता है, क्या होगा, विटामिन के से। रक्त का थक्का किस विटामिन से जमता है, तो विटामिन के से। इसका रासायनिक नाम क्या है, फिलोक्विनोन। विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन ई का टोकोफेरॉल। अगला प्रश्न है बीसीजी का टीका नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लगाना चाहिए, ये होता है 7 डेज। बीसीजी का टीका जो है बैसिलस कॉलमेट-ग्यूरिन का टीका शिशुओं को 7 दिन के अंदर लगना चाहिए। नेक्स्ट है पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न है, ये होगा कोशिका भित्ति के द्वारा। जो पादप है इसमें कोशिका भित्ति पाया जाता है और जो जंतु है इसमें क्या होता है, कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है, तो अधिकांश भाग जो है यह छोटी आंत में संपन्न होता है। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी है, 46 है। किस द्रव को एकत्रित होने पर मांसपेशियों का थकान अनुभव करने लगती है, शरीर में कौन सा एसिड उत्पन्न होने से या तो जमाव होने से थकान महसूस होता है या दर्द महसूस होता है, तो इससे क्या होगा, लैक्टिक एसिड। शरीर में कहीं भी अगर लैक्टिक एसिड का जमाव हो जाता है तो उससे क्या होता है, दर्द देने लगता है शरीर या थकान महसूस होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हार्मोन कहा जाता है, किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है, यह होगा विटामिन डी। और शरीर में सर्वाधिक तेजी गति से बढ़ने वाला विटामिन कौन सा है, यह भी डी ही है, इसे कैल्सीफेरॉल कहा जाता है। क्वेश्चन से पूछ सकता है कि वह कौन सा ऐसा विटामिन है जो हमारे शरीर में सर्वाधिक तेजी गति से बनता है, तो कौन बनता है, यह विटामिन डी होगा। नेक्स्ट है मानव शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है, तो लाल रक्त कणिकाओं से। इसका जीवन काल कितना होता है, 120 दिन। और WBC का 4 से 8 दिन। नेक्स्ट है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यह होगा लीवर ग्रंथि। सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है। ग्रीन हाउस किस पदार्थ का बना होता है, यह होगा कांच का। शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है, यह होगा यकृत में। पित्त का निर्माण यकृत में। इसका pH मान कितना होता है, 7.5 से 8.5 तक। अगला क्वेश्चन है मियादी बुखार में शरीर का मुख्य रूप से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है, मियादी बुखार टाइफाइड। टाइफाइड में शरीर का आंत प्रभावित होता है। और टाइफाइड के टेस्ट के लिए अभी बताए हैं विडाल टेस्ट होता है। टाइफाइड को टेस्ट करने के लिए विडाल टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट है शरीर में रुधिर का भंडारण होता है किसमें, ब्लड बैंक किसे कहता है, प्लीहा या तिल्ली को। नेक्स्ट है मानव शरीर में प्रति मिनट हृदय की धड़कन कितना होता है, 70 से 72 बार। मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है, ये इजी क्वेश्चन है, 206 आप जानते होंगे। जबकि बचपन में कितना होता है, 208 होता है। इसमें देखिए हाथ में 30-30 हड्डी होते हैं और पैर में भी 30-30 हड्डी होते हैं। चेहरा में कितना होता है, 14। खोपड़ी में या सिर में 8 और कान में कितना होता है, 6। और हड्डियों का अध्ययन क्या कहा जाता है, ऑस्टियोलॉजी। हड्डियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 38 कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है। यह क्वेश्चन देखिए 67th बीपीएससी का प्री में भी पूछा गया था, इजी है। कौन सा विटामिन जो है यह दूध में नहीं पाया जाता है, तो इसका होगा विटामिन सी। विटामिन सी जो है यह दूध में नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है मानव कोशिकाओं में कितने क्रोमोसोम होते हैं। मानव कोशिकाओं में 46 क्रोमोसोम होते हैं। एस्केरिस में कितने होते हैं, सबसे कम क्रोमोसोम किस में होते हैं, एस्केरिस में केवल 2। और चिंपैंजी, आलू, ये सब में कितना होता है, 48।
चिंपैंजी में कितना होता है 48। और टेरिडोफाइट्स जो होते हैं सबसे अधिक क्रोमोसोम किस में होते हैं टेरिडोफाइट्स में 1300 से 1600 के बीच, जबकि मनुष्य में कितना होता है 23 जोड़ी या 46। अगला प्रश्न है सूर्य की किरणें कौन सा विटामिन प्राप्त होती है। सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन मिलता है हमें विटामिन डी। ये देखिए जो शरीर का ऑयली भाग है इसमें जब सूर्य का किरण आता है तो उससे वह विटामिन डी में परिवर्तित हो जाता है। तो सूर्य की किरण से कौन सा विटामिन बनेगा विटामिन डी। इसका क्या होता है रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल। विटामिन ए का रेटिनॉल, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड और बी का थायमिन। नेक्स्ट है कौन सा रोग वंशानुगत होता है। यह होगा वर्णांधता। वर्णांधता जो है यह वंशानुगत होता है। जेनर ने किस रोग का टीका सर्वप्रथम बनाया था एडवर्ड जेनर ने। तो क्या होगा चेचक का। और तपेदिक का यूरिन कॉलमेट। यूरिन कॉलमेट तपेदिक जो है यह टीबी है, इसका टीका किसने बनाया था यूरिन कॉलमेट। पोलियो का जोनास सॉल्क। हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। यह होगा तना से। हल्दी जो है हल्दी हो गया आलू हो गया सब क्या है तना है। एड्स रोग किसके द्वारा फैलता है तो यह होगा वायरस से। और एड्स दिवस कब मनाया जाता है 1 दिसंबर को। कई बार एड्स का फुल फॉर्म में पूछ लिया जाता है AIDS के। इसका क्या होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। नेक्स्ट है पाचन के रसों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। यह होगा HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। पाचक रस। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है 1350 ग्राम का होता है। अब मस्तिष्क में कितने हड्डी होते हैं 8 हड्डी होते हैं। और मस्तिष्क की परीक्षण के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है तो इसका क्या होगा EEG इलेक्ट्रिक इंसेफिलोग्राफ। इलेक्ट्रिक इंसेफिलोग्राफ। एक होता है ECG वह होता है हृदय के लिए। इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राफ जो होता है वह हृदय के लिए होता है। यह होता है इलेक्ट्रिक इंसेफिलोग्राफ मस्तिष्क के लिए होता है। अगला है किस पेड़ से हम कुनेन प्राप्त करते हैं। कुनेन जो होता है यह सिनकोना से प्राप्त किया जाता है। कुनेन सिनकोना। हैजा का जीवाणु क्या है हैजा किससे होता है यह जीवाणु से होता है। मानव शरीर के किस अंग में यूरिया का निर्माण होता है यकृत में। लीवर में यूरिया का निर्माण होता है। नेक्स्ट है यूरोसेकेंड नॉर्म्स का संबंध किस क्षेत्र से है। यह होगा प्रदूषण से यूरोसेकेंड। अगला है हेपेटाइटिस किस अंग से संबंधित बीमारी है। हेपेटाइटिस जो है यह लीवर का बीमारी है। हेपेटाइटिस किसका है लीवर से। कोबाल्ट 60 के किस किरण का प्रयोग कैंसर के निदान के लिए किया जाता है तो होगा गामा रेज का। कोबाल्ट 60 का गामा रेज का प्रयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। दांतों में क्या होता है दांतों में कैल्शियम फॉस्फेट होता है। दांतों में क्या होता है कैल्शियम फॉस्फेट। किस विटामिन का संबंध रक्त थक्का को जमने से है। इसका होगा विटामिन के। इसके अलावा कैल्शियम से भी जमता है तो विटामिन के हो जाएगा। और इसका रासायनिक नाम क्या है फिलोक्विनोन। विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन ए का रेटिनॉल और विटामिन डी का क्या होता है कैल्सीफेरोल। यह देखिए प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक द्वारा पूछा गया है। और एक क्वेश्चन पूछता है कि जीरोप्लेथेमिया जो होता है यह किस विटामिन की कमी से होता है। इसका होगा विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से जीरोप्लेथेमिया नामक बीमारी होता है। अगला प्रश्न है एक वयस्क शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है तो यह 7% होती है और यह 4 से 5 लीटर एवरेज माना जाता है। यह क्वेश्चन देखिए फिर से पूछा गया है प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक पूछा गया है। नेक्स्ट है ECG का संबंध किससे है यह होगा हृदय से। ECG इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राफ जो है यह हृदय से संबंधित है, जबकि EEG इलेक्ट्रिक इंसेफिलोग्राफ यह मस्तिष्क के परीक्षण से संबंधित है। और नेफ्रॉन किडनी से कौन सा संबंधित है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो है किडनी की कार्यात्मक इकाई को क्या आता है नेफ्रॉन का आता है। और किडनी के इलाज के लिए डायलिसिस किया जाता है। डायलिसिस जो होता है यह किडनी का इलाज के लिए किया जाता है। योग की उत्परजीवता की बात किसने कही थी। योगतम की उत्परजीवता का बात चार्ल्स डार्विन ने कहा था। और मेंडल क्या दिए थे आनुवंशिकता का सिद्धांत ग्रेगर जॉन मेंडल। नेक्स्ट है उड़ने वाला पक्षी में से कौन सा है यह होगा गौरैया। जबकि कीवी एमू ये सब क्या है पक्षी तो है लेकिन उड़ नहीं सकते हैं। और गौरैया से याद रख सकते हैं कि वर्ल्ड स्पैरो डे कब मनाया जाता है। इसका होगा 20 मार्च। वर्ल्ड स्पैरो डे 20 मार्च। अगला है
निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू वायरस है जिसमें एवियन फ्लू वायरस भी कहा जाता है? यह होगा H5N1 को बर्ड फ्लू वायरस कहा जाता है। H5N1 पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए क्या होता है? यह होगा मैग्नीशियम। पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है? तो मैग्नीशियम। और क्लोरोफिल जो है, प्रकाश संश्लेषण जो है, यह कौन से कलर में सर्वाधिक होता है? क्या होगा? लाल एवं नीला। प्रकाश संश्लेषण लाल एवं नीले प्रकाश में सर्वाधिक तीव्र गति से होता है। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है? तो अंतिम उत्पाद इसका क्या है? ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण में पेड़ पौधे क्या करते हैं? CO2 को ग्रहण करते हैं और अंत में ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। यह देखिए BSSC सचिवालय सहायक का प्रश्न है। नेक्स्ट है, एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग क्या है? एम्फेसेमा। एम्फेसेमा जो है, यह एस्बेस्टस के कारण होने वाला रोग है, एस्बेस्टस। अगला प्रश्न है, एक सेकेंड। इंसुलिन उत्पादित होता है किसमें? इंसुलिन जो होता है यह पैनक्रियाज ग्रंथि में उत्पादित होता है, इंसुलिन। और इसका कार्य क्या होता है? वसा का पाचन करना। इंसुलिन का कार्य क्या है? वसा का पाचन करना। मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डियां कौन कौन सी है? फेबुला तथा टिबिया। क्वेश्चन से पूछता है कि टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो टिबिया नामक हड्डी जो है यह पैर में पाई जाती है। और हड्डी में सबसे बड़ा हड्डी कौन सा है? तो यह होगा फीमर, जो कि जांघ में पाया जाता है। और शरीर का सबसे छोटा हड्डी स्टेपिज, जो कि कान में पाया जाता है। कान में कितने हड्डी पाए जाते हैं? एक साइड 3 और दूसरे साइड 3, 3 कुल 6 हड्डी कान में पाए जाते हैं। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग क्या है? नाइट ब्लाइंडनेस। और एक जीरोप्लेथेमिया नामक बीमारी भी किससे होता है? विटामिन ए की कमी से। और यह क्वेश्चन NTPC में पूछा गया था कि जीरोप्लेथेमिया किस विटामिन की कमी से होता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है किससे? अधिविक ग्रंथि से, अधिविक एड्रिनल ग्रंथि से। नेक्स्ट है, कौन सा एक संरक्षित जीव मंडल का नाम नहीं है? यह होगा नंदा देवी, जबकि बांदीपुर, नागरहोल, काजीरंगा ये सब क्या है? संरक्षित जीव मंडल है। अगला है, इनमें से कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है कौन सा? यह होगा विषाणु। विषाणु में क्या है? कार्बोहाइड्रेट नहीं है। इसका खोज किसने किया था? इवानोव्स्की ने। और जो विषाणु का खोज है यह तंबाकू की पत्ती पे खोजा गया था सर्वप्रथम इवानोव्स्की के द्वारा। नेक्स्ट है, भूमिचरों में तीव्रतम स्तनधारी है कौन सा है? चीता। चीता 120 किलोमीटर के स्पीड तक चल सकता है। चीता जो है यह पृथ्वी पर जो सबसे तेज गति में चलने वाला जीव है उसमें सर्वाधिक गति किसका है? चीता का है। यह मैक्सिमम 120 किलोमीटर पर आवर तक भी यह स्पीड चल सकता है। जबकि इसके अलावा पक्षी में है, यह सबसे अधिक तेज उड़ने वाला पक्षी है कौन सा है? पैरागन फाल्कन। यह 389 किलोमीटर तक इसका स्पीड होता है। जब यह पानी में शिकार के लिए गोता मारता है तब उस टाइम इसका मैक्सिमम स्पीड कितना होता है? 389 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। नेक्स्ट है, कौन सा एक मादा लिंग हार्मोन है? यह होगा प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन जो है यह एक मादा लिंग हार्मोन है। और टेस्टोस्टेरोन क्या है? टेस्टोस्टेरोन जो है यह पुरुष का हार्मोन है। टेस्टोस्टेरोन किसका है? टेस्टोस्टेरोन पुरुष का। थायराइड निम्न अंग तंत्र का भाग होता है। थायराइड किसका भाग होता है? तो यह अंतःस्रावी ग्रंथि है। थायराइड जो है यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। नेक्स्ट है, साल्क टीका किसके लिए जाता है? पोलियो। पोलियो के लिए टीका किसने बनाया था? साल्क, जॉन साल्क। नेक्स्ट है, एक प्रतिजैविक है क्या? तो कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड जो है यह एक प्रतिजैविक है। वनस्पति घी में क्या होता है? यह एकल असंतृप्त वसा के द्वारा बना होता है। वनस्पति घी जो है एकल असंतृप्त वसा द्वारा बनता होता है। अगला है, मूत्र का pH मान कितना होता है? ये होगा 6.0। मूत्र का pH मान 6.0 होगा। जबकि ब्लड का कितना होता है? 7.4 होता है, 7.4। और शुद्ध जल का कितना होता है? 7। पाचन तंत्र द्वारा उत्पादित अम्ल कौन सा है? यह होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl। पाचन तंत्र द्वारा उत्पादित अम्ल है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। स्वस्थ दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? आँख के लिए सर्वोत्तम विटामिन कौन सा अच्छा होता है? विटामिन ए। और यह पीले फल एवं गाजर में सर्वाधिक पाए जाते हैं। जैसे पीले फल पपीता, आम, गाजर, जितने प्रकार जो पीले फल होते हैं उसमें विटामिन ए की प्रचुरता होती है। और एक दृष्टि से क्वेश्चन पूछता है
कि अस्पष्ट दर्शन का न्यूनतम दूरी कितना होता है। यह 10th लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन इजी है, फिर भी पूछ सकता है कि अस्पष्ट दर्शन का न्यूनतम दूरी कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। और अनंत मैक्सिमम दूरी क्या होता है, स्पष्ट दर्शन की मैक्सिमम दूरी क्या होता है, अनंत होता है। और आंख में कौन सा लेंस पाया जाता है, उत्तल लेंस पाया जाता है। इस पर क्या होता है, वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट है बायोडीजल, इससे बना होता है, किससे होता है, घास से। बायोडीजल जो है किससे बना होता है, घास से बनाता है। घास में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इसका होगा बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड जो है यह घास में पाया जाता है। वयस्क मनुष्य में रक्त का निर्माण होता है किसमें, लाल अस्थि मज्जा द्वारा। नेक्स्ट है सर्वग्राही समूह कौन सा है, ब्लड का सर्वग्राही समूह है AB, जबकि सर्वदाता क्या है, O नेगेटिव है। नेक्स्ट है तंबाकू धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि इसमें क्या होता है, निकोटीन पाया जाता है। प्रोटीन किससे बने होते हैं, यह होगा अमीनो अम्ल से। मनुष्य किस संघ का प्राणी है, यह होगा पेरिफेरा के। देखिए पेरिफेरा का जो प्राणी है यह मैक्सिमम स्पंजी होते हैं और इसके शरीर पे रंध्र पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं। तो मनुष्य किसका हो गया, पेरिफेरा का। जबकि कार्टेडा जो है, कार्टेडा उस समूह के प्राणी को कहते हैं जिसमें रीढ़ विकसित हुआ होता है, रीढ़ विकसित रहता है, उसे क्या कहते हैं, कार्टेडा कहते हैं। जैसे पक्षी, कंगारू, सुअर, गाय, बैल, हाथी इत्यादि जिसमें रीढ़ का हड्डी मौजूद हो उसे हम कार्टेडा संघ कहते हैं। और एम्फीबिया वर्ग में कौन सा आता है, एम्फीबिया वर्ग में उभयचर प्राणी आते हैं जो जल में भी रहते हैं और स्थल में भी रहते हैं। और उभयचरों में इसका जो हृदय होता है यह त्रिकोष्ठीय होता है, इसका हृदय 3 भागों में बटा हुआ रहता है। और अगला है मोलस्का। मोलस्का में कौन सा आता है, घोंघा, शीप, ये सब किस में आते हैं, मोलस्का में। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम तो जानते होंगे, होमो सेपियंस है। और किस प्राणी का है, तो पेरिफेरा का है, स्पंजी। नेक्स्ट है कौन सा वृक्ष तेजी से बढ़ने वाला वृक्ष है, यह होगा यूकेलिप्टस। एड्स का जीवाणु वायरस किसको प्रभावित करता है, यह होगा रक्त में टी सेल को, रक्त में टी सेल को प्रभावित करता है एड्स का विषाणु। और एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। इसके टेस्ट के लिए कौन सा, एड्स के परीक्षण के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, तो एलिसा टेस्ट। नेक्स्ट है कौन सा हार्मोन माना, किस विटामिन को हार्मोन माना गया है, यह होगा विटामिन डी। और विटामिन डी जो है यह आंत में क्या होता है, संचित रहता है। A, D, E, K ये सब जो विटामिन है यह लीवर में संचित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बना देता है, यह क्या होगा, लीवर। वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल कौन बनाता है, तो यकृत, लीवर। नेक्स्ट है कुत्ते के काटने से रेबीज हो सकता है, इनमें से कौन सा दूसरे जानवर को काटने से भी रेबीज हो सकता है। ये देखिए क्वेश्चन BSS में पूछा गया है। और एक क्वेश्चन रेलवे के NTP से पूछा गया था कि कुत्ते के काटने से तो रेबीज होता है, इसके अलावा और कौन सा ऐसा जानवर है जिसको काटने से भी रेबीज हो सकता है, यह होगा चमगादड़। और रेबीज के टीके का खोज किसने किया था, लुई पास्चर ने 1885 में किए थे। और जो कुत्ते के काटने से बीमारी होता है यह, इससे क्या कहते हैं, हाइड्रोफोबिया कहते हैं, हाइड्रोफोबिया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सर्वाधिक नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट उत्पन्न करता है, यह होगा थर्मल पावर प्लांट। कौन सा उद्योग सर्वाधिक नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट उत्पन्न करता है, थर्मल पावर प्लांट। नेक्स्ट है NSAID दर्द निवारक की एक श्रृंखला में I किसके लिए आता है, क्या होगा, इन्फ्लेमेटरी। यह BSS CGL में क्वेश्चन पूछा गया है, इन्फ्लेमेटरी। ओमेगा 3 इसका एक वर्ग है, क्या है, वसीय अम्ल का, फैटी एसिड का अम्ल है ओमेगा 3। प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पाद क्या है, यह होगा ग्लूकोज। और अंतिम उत्पाद क्या होता है, ऑक्सीजन। कौन सा अन्य तीनों को समाहित करता है, तो क्या होगा, परितंत्र। मशरूम क्या है, मशरूम जो है यह एक कवक है, मशरूम क्या है, यह एक कवक है। नेक्स्ट है प्रकंद क्या है, प्रकंद होगा अदरक। अदरक क्या है, एक प्रकंद है। सबसे जोर से बोल सकने वाला जंतु कौन सा है, यह होगा बंदर। बंदर जो है यह सबसे तेजी आवाज में बोल सकता है, इसका पिच सबसे अधिक होता है। और मनुष्य का जो श्रव्य ध्वनि है इसका परास कितना है, तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक है। और ध्वनि की मापक किसे होता है, तो डेसिबल में क्या आता है। और ध्वनि की चाल कितना होता है, 332 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन का सामान्यतः उत्पादक है, क्या है, जल है। अगला है अंतःस्रावी ग्रंथि का एक उदाहरण कौन सा है, थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि कैसी है,
यह गला में पाया जाता है और यह अंतःस्रावी ग्रंथि है। नेक्स्ट है, कौन सा अंग पित्त का स्राव करती है? लीवर। पित्त का बाइल जूस होता है, इसे कौन स्रावित करता है? तो लीवर या यकृत। और यही क्या है, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? यकृत है। और जबकि पीनियल जो है, पीनियल या पिट्यूटरी ग्लैंड शरीर का सबसे छोटी ग्रंथि है कहाँ? जो मस्तिष्क में रहता है, पीनियल ग्रंथि। और शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि यकृत या लीवर। नेक्स्ट है, रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी के विकास के पश्चात ही यह तकनीक संभव हुई। यह क्या है? टीकाकरण डीएनए टेक्नोलॉजी के विकास के पश्चात ही संभव हुई है टीकाकरण। निम्न में का किसका कारण विषाणु है? यह होगा रेबीज। रेबीज किससे होता है? विषाणु से होता है। और एंथ्रेक्स, ये भी किससे होता है? ये भी विषाणु से होता है। और इसका खोज, रेबीज का जो टीके का खोज थे, यह लुई पास्चर ने किए थे। कुत्ते को काटने से एवं चमगादड़ को काटने से जो रेबीज होता है, रेबीज नहीं, हाइड्रोफोबिया, हाँ रेबीज नाम की बीमारी, लुई पास्चर 1885 में। नेक्स्ट है, रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ। रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ क्या है? यह होगा शहतूत की पत्ती। रेशम, इसका उत्पादन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। रेशम पालन के विज्ञान को सेरीकल्चर कहते हैं। और यह इसका भोज्य पदार्थ क्या है? तो शहतूत का पत्ती है। नेक्स्ट है, कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है? कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है? यह देखिए, इसका विटामिन सी होगा। घाव भरने में सहायक जो है यह विटामिन सी होगा। इस बुक में कई आंसर गलती दिया हो गया है, कृपया से आप ध्यान से पढ़िएगा। विटामिन सी क्या है? घाव भरने में सहायक होता है। अगला प्रश्न है, सर्पदंश से शरीर में कौन सा भाग प्रभावित होता है? यह होगा तंत्रिका तंत्र। सर्पदंश से तंत्रिका तंत्र। नेक्स्ट है, गाय का गर्भधारण काल कितना होता है? तो 280 दिन होता है। किसी भी पेड़ की आयु ज्ञात की जाती है किसके? इसके तना की गोलाई को देखकर, उसमें जो वलय होता है इसे देखकर। और पौधों की वृद्धि के लिए कौन सा यंत्र बनाया गया था? क्रेस्कोग्राफ। इसको किसने बनाए थे? तो जगदीश चंद्र बोस, भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस ने पौधों की वृद्धि को नापने का यंत्र क्रेस्कोग्राफ बनाए थे। क्रेस्कोग्राफ। नेक्स्ट है, पौधों को मिट्टी में गाड़ते हैं और पौधों के प्रकाश संश्लेषण का स्थल है। देखिए, जड़ें जो है यह पौधों को मिट्टी में गाड़ते हैं और पत्ते क्या हैं? पौधे के प्रकाश संश्लेषण का भाग है। नेक्स्ट है, मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? यह होगा लीवर। लीवर ग्रंथि मानव शरीर का। और लीवर में कौन सा विटामिन संचित रहता है? यह होगा ADE और के। और एक क्वेश्चन और पूछता है कि विटामिन कौन सा ऐसा विटामिन है जो वसा में घुलनशील होता है? तो इसको याद रखिएगा, कीड़ा KEDA या ADE। ये सब विटामिन चारों जो है यह वसा में घुलनशील होते हैं। जबकि B और C जो है यह जल में घुलनशील होते हैं। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है? यह पत्तों में होती है। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है यह पत्तों में होती है। और प्रकाश संश्लेषण में क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम नामक धातु पाया जाता है। और यह प्रकाश संश्लेषण जो है यह लाल एवं नीले प्रकाश में सर्वाधिक होता है। क्वेश्चन वैसे पूछता है कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सा रंग ज़्यादा सुग्राही होता है? मतलब किस कलर में ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण होता है? तो होगा लाल एवं नीले कलर में। ये दोनों क्वेश्चन ही पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो फीमर होती है, यह जांघ में पाई जाती है। एवं सबसे छोटी कहाँ होती है? स्टेपिस, जो कि कान में है। चावल का दाना है क्या है? एक बीज है। चावल का दाना है, यह एक बीज है। किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं? यह होगा ईख। ईख जो है इसमें बीज तो होता है लेकिन फल नहीं होता है। यह पूर्ण रूप से क्या है? बीज ही माना जाता है, चूँकि यह तना काट पौधा के रूप में से जानाता है। तना काट पौधा। नेक्स्ट है, कौन सा फल भूमि के नीचे पाया जाता है? यह होगा मूंगफली। मटर कैसा पौधा है? यह एक शाक है। और येलो केक नाम से जिस वस्तु का सीमा पर तस्करी किया जाता है वह क्या है? येलो केक। येलो केक नाम से जिस वस्तु का सीमा पर तस्करी किया जाता है वह कौन सा पदार्थ है? तो यूरेनियम ऑक्साइड होगा। येलो केक के नाम से यूरेनियम ऑक्साइड को जाना जाता है। किस मौसम में हवा की अधिक आवश्यकता होती है? यह होगा शीत मौसम में। शीत मौसम में
हवा की अधिक आवश्यकता पड़ती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए कौन सी गैस आवश्यकता होती है? यह होगा CO2। प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? CO2 गैस में होता है। स्तनीय जंतु जो उड़ सकते हैं, यह कौन सा होगा? चमगादड़। चमगादड़ एक ऐसा स्तनीय है जो कि उड़ता है। जब दूध दही में परिवर्तित हो जाता है तो उसे यह खट्टापन होता है, किसकी वजह से? लैक्टिक एसिड के कारण। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। और यह राइजोबियम नामक जीवाणु से क्या होता है? दूध जमता है। लैक्टोबैसिलस के कारण क्या होता है? दही जमता है। नेक्स्ट है, पानी का सबसे शुद्ध रूप क्या है? ये होगा वर्षा का जल। वर्षा का जल पानी का सबसे शुद्ध रूप है। अगला है, इनमें से किस में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? यह होगा चावल में। इसमें क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, जबकि दाल, अंडा, मांस में क्या है? प्रोटीन पाया जाता है। और सबसे अधिक प्रोटीन किसमें पाया जाता है? यह होगा सोयाबीन के दाने में, 46%। क्वेश्चन पूछेगा कि सर्वाधिक प्रोटीन किसमें पाया जाता है? तो दाल में, वो भी किस में? सोयाबीन में। और सोया का उत्पादन भारत में सबसे अधिक कौन से राज्य में होता है, जिसे उसके कारण से सोया प्रदेश के नाम से जाना जाता है? तो क्या होगा? मध्य प्रदेश। अगला है, संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? यह होगा विटामिन सी। जितने भी खट्टे फल हैं इसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो होगा विटामिन सी। फाइलेरिया किसके कारण होता है? यह होगा मच्छर के काटने से। यह क्यूलेक्स नामक मच्छर के काटने से क्या होता है? फाइलेरिया होता है। हरे पौधे द्वारा भोजन तैयार की प्रक्रिया क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। हरे पौधे द्वारा भोजन तैयार करने की प्रक्रिया को क्या कहता है? तो होगा प्रकाश संश्लेषण। अगला प्रश्न है, मानव की श्वसन प्रणाली किस हिस्से में होती है? यह नाक और फेफड़े में होती है। गैस और जल वाष्प के मंडल को कहा जाता है क्या? वायुमंडल। गैस और जल वाष्प के मंडल को वायुमंडल कहा जाता है। वसा और तेल है, क्या है? यह एक लिपिड है। वसा और तेल जो है यह एक लिपिड है। वायरस के कारण कौन सा बीमारी होता है? तो होगा चेचक। जबकि क्षय रोग क्या किससे होता है? जीवाणु से होता है, टीबी। अगला प्रश्न है, विटामिन सी का सबसे प्रचुर मात्रा क्या है? आंवला। विटामिन सी सर्वाधिक किसमें पाया जाता है? आंवला में। पारिस्थितिक शास्त्र द्वारा क्या अध्ययन होता है? जीवों और अपने वातावरण के बीच। पारिस्थितिकी में जीवों और अपने वातावरण के बीच का अध्ययन किया जाता है। मानव शरीर का तापमान कितना होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट। 98.6 फ़ारेनहाइट। प्राथमिक वनस्पति पोषक तत्व कौन सा है? फास्फोरस, पोटेशियम और नाइट्रोजन। फास्फोरस, पोटेशियम और नाइट्रोजन। देखिए, वनस्पति में है जो कुल पोषक तत्वों की संख्या होती है, यह कुल कितना होता है? 16 होता है। 16 पोषक तत्व की आवश्यकता पड़ता है कोई भी वनस्पति में। अगला प्रश्न है, सूरज के संपर्क में व्यक्ति का स्वास्थ्य बेहतर होता है क्योंकि पराबैंगनी किरणें जो है त्वचा के तेल को विटामिन डी में परिवर्तित करती है, इसलिए यह सूर्य की किरणें आवश्यकता पड़ता है, ये तो आवश्यक है। पारिस्थितिकी विज्ञान किससे संबंधित है? यह होगा जीव और वातावरण के बीच संबंध का। जीव और वातावरण के बीच का संबंध के विज्ञान को पारिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं। फाइलेरिया किससे फैलता है? मच्छर से फैलता है। क्यूलेक्स नामक मच्छर को काटने से फाइलेरिया होता है। अगला है, पेयजल को शुद्ध करने के लिए फिटकरी का प्रयोग करते हैं बैक्टीरिया को मारने के लिए। इसका काम क्या है? बैक्टीरिया को मारने के लिए। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? स्कंदन कहते हैं। कितने लाल रक्त कोशिकाओं को अस्थि मज्जा हर सेकंड उत्पादन करता है? 5 मिलियन। 5 मिलियन आरबीसी को रक्त कोशिका अस्थि मज्जा जो है हर एक सेकंड उत्पन्न करता है, 5 मिलियन। और इसका जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है और डब्ल्यूबीसी का 4 से 8 डेज। नेक्स्ट है, इबोला क्या है? इबोला होता है या वायरस होता है। हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में संश्लेषण करता है या क्या है? तो क्लोरोफिल होगा। और क्लोरोफिल में क्या कौन सा धातु पाया जाता है? तो होगा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम धातु किसमें पाया जाता है? क्लोरोफिल में। शुष्का छिकोप का मनुष्य में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? देखिए, BSc सीजीएल सेकंड का क्वेश्चन है। शुष्का छिकोप क्वेश्चन को किसी भी तरह से घुमा के पूछा सकता है। क्वेश्चन इजी है लेकिन इसका वर्ड जो है यह बहुत क्लिष्ट कर दिया गया है। शुष्का छिकोप का मनुष्यों में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? तो इसका होगा विटामिन ए। इसे जीरोप्लेथेमिया भी कहता है और यह क्वेश्चन रेलवे में पूछा गया है कि जीरोप्लेथेमिया जो है किस विटामिन की कमी से होता है? इसका क्या होगा? विटामिन ए। इसका क्या होता है? रेटिनॉल होता है विटामिन का। नेक्स्ट है, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिमाण है, क्या होगा? बाल्य क्षय या मैरास्मस।
प्रोटीन की, इसे कैसे पूछ सकता है कि प्रोटीन की कमी से कौन सा बीमारी होता है, तो क्या होता है, मैरास्मस। अगला है शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग होता है, यह होगा पेनक्रियाज या अग्नाशय ग्रंथि खराबी से। अग्नाशय ग्रंथि की खराबी होने से शरीर में मधुमेह नामक बीमारी होता है। और वर्ल्ड मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है, विश्व मधुमेह दिवस जो है यह 14 जून को मनाया जाता है, 14 नवंबर को। बाल दिवस भी कब मनाया जाता है, 14 नवंबर को। और विश्व मधुमेह दिवस भी 14 नवंबर को ही मनाया जाता है। नेक्स्ट है घेघा रोग आयोडीन की कमी से होता है, यह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में व्याप्त होता है। आयोडीन की कमी किस क्षेत्र में व्याप्त होता है, तो पहाड़ी क्षेत्रों में। नेक्स्ट है विटामिन ए का मुख्यतः कहाँ संग्रहित होता है। विटामिन ए कहाँ संग्रहित होता है, तो यकृत में। यकृत में कौन कौन सा विटामिन जमा रहता है, विटामिन ए रहता है, डी रहता है, ई और के, ये चारों विटामिन लीवर में संचित रहते हैं। और ये सभी क्या है, यह वसा में घुलनशील है, जबकि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा है, बी और सी। नेक्स्ट है मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग का वाहक है, यह होगा फाइलेरिया का। मादा क्यूलेक्स मच्छर जो है यह फाइलेरिया रोग का वाहक है। नेक्स्ट है थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है, यह होगा गला में। थायराइड ग्रंथि गला में। आँख, एक क्वेश्चन पूछता है कि ट्रोकोमा नामक बीमारी जो है यह किससे संबंधित है, ट्रोकोमा। यह रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है, ट्रोकोमा आँख में से संबंधित बीमारी है, और यह सेकेंड सीजन में पूछा गया है, बिहार सीजन। नेक्स्ट है गौ प्रजातियों की कौन सी प्रजाति देश में नहीं है, हॉस्टिन फ्रीजियन। हॉस्टिन फ्रीजियन जो है यह गाय की एक प्रजाति होती है और यह भारत में नहीं पाया जाता है। प्रजाति एवं नस्ल से भी बिहार एसएससी एवं बिहार दरोगा में क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांच के लिए किया जाता है, कार्बोहाइड्रेट का। आयोडीन टेस्ट कार्बोहाइड्रेट का। नेक्स्ट है कौन सा पोलियो का कारण बनता है, यह होगा वायरस। पोलियो जो है यह वायरस से होता है। एलिसा जांच किस रोग की पहचान के लिए जाता है, तो एलिसा टेस्ट होता है, यह एड्स की परीक्षण के लिए जाता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एड्स का परीक्षण के लिए। और एड्स दिवस कब मनाता है, 1 दिसंबर को। नेक्स्ट है अंगोरा ऊन किस पशु से प्राप्त किया जाता है, यह होगा खरगोश से। अंगोरा ऊन जो है यह खरगोश से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है कौन सा विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है, यह होगा गाजर। जितने भी पीले फल हैं, गाजर, सेब, पपीता इत्यादि, मैंगो, पीले फल जितने भी हैं इस सब में विटामिन ए की प्रचुरता अधिक होते हैं। भारत में जंगली गधे, घोड़ा खुर कहाँ पाए जाते हैं, जंगली गधे या कच्छ, केरल, गुजरात में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कौन सा खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है, तो लोहे का सर्वोत्तम स्रोत यह देखिए ऑप्शन के अनुसार यह आयोग द्वारा इनमें से कोई नहीं दिया गया था, क्योंकि सेब, चावल, गेहूँ इस सब में नारंगी में क्या है, विटामिन सी पाया जाता है, चावल में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है और गेहूँ में प्रोटीन पाया जाता है, सेब में लोहे का स्रोत पाया जाता है। तो इसका क्या होगा, सेब होगा। लोहे का स्रोत जो है यह सेब में आप मार सकते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप सुग्राह्य है, सर्वव्यापक ग्राह्यता कौन है, यह होगा ए बी। क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जो सर्वाधिक एक्सेप्टर है, जो सभी के ब्लड को ले सकता है, वो क्या होगा, ए बी होगा। जबकि जो डोनर होता है वह कौन सा ऐसा ब्लड है जिसका ब्लड सर्वदाता होता है, वह क्या होगा, ओ निगेटिव। ओ निगेटिव जो है यह ब्लड सर्वदाता कहलाता है। कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से निम्नलिखित है, कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किस में है, तो कैल्शियम की जो आवश्यकता है शरीर में हड्डियों को मजबूत करने एवं दांतों को मजबूत करने के लिए होता है, यह होगा हड्डियों के विकास के लिए एवं दांतों के लिए क्या होता है, उपयुक्त होता है। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है, देखिए यह क्वेश्चन पूछा गया है, बिहार सीजीएल सेकेंड एग्जाम में पूछा चुका है कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है। कई बार तो अगला बार क्या पूछ सकता है कि कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है, इसी टाइप से क्वेश्चन को घुमाया जाता है बार बार। इसका होगा विटामिन सी। विटामिन सी और बी जो है यह जल में घुलनशील होते हैं। इससे आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि बी सी भैंस कहाँ जाती है, गैल भैंसिया पानी में, बी सी जो है यह जल में घुलनशील होती है। जबकि केड़ा KEDA जो कि यह वसा में घुलनशील होता है। और लीवर में जो विटामिन संचित रहता है यह भी ADEK ही रहता है। और इन सभी से क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछा जाता है।
नेक्स्ट है दही का खट्टापन किसके कारण होता है, ये जानते होंगे, लैक्टिक एसिड के कारण। लैक्टिक एसिड के कारण दही का खट्टापन होता है। नेक्स्ट है ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है, यह होगा ल्यूकेमिया। ब्लड कैंसर जो है यह WBC की अधिकता के कारण ल्यूकेमिया नामक बीमारी होता है, जिसे क्या कहते हैं, ब्लड कैंसर कहते हैं। बीमारियों और उससे जांच का सही स्तंभों को मिलान करें, यह होगा देखिए विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट किसके लिए होता है, यह होगा टाइफाइड के लिए। और टर्नी टेस्ट, डिक टेस्ट जो होता है, डिक टेस्ट का कहाँ हो जाएगा, स्कारलेट फीवर, डिस्क होगा स्कारलेट फीवर से होगा। और सी का है टर्निकेट टेस्ट जो है यह होगा डेंगू बुखार से। टर्निकेट टेस्ट डेंगू बुखार से होगा। RA फैक्टर हो जाएगा किससे, यह होगा गठिया से। RA फैक्टर का हो जाएगा गठिया से। एलिसा टेस्ट कई बार बता चुके हैं, यह होगा एड्स से। एलिसा टेस्ट जो है यह एड्स से संबंधित है। नेक्स्ट है हाल ही में ब्राज़ील में नवजात शिशुओं को माइक्रोसेफली या लघु शीर्षता के लक्षण मिले हैं, यह किसका कारण है, तो माइक्रोसेफली या लघु शीर्षता के लक्षण जो है यह जीका वायरस के कारण होता है। नेक्स्ट है गाय की गर्भधारण अवधि क्या है, यह होगा 274 से 280 दिन। गाय का गर्भावधि दिन क्या है, 274 से 280 दिन। नेक्स्ट है दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण होता है क्या, मिल्क फीवर नामक बीमारी जो है यह दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी से होता है। नेक्स्ट है कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय पक्षी है, तो जलीय पशु है। राष्ट्रीय जलीय प्राणी क्या है, तो गंगेटिक डॉल्फिन। देखिए गंगेटिक डॉल्फिन को वर्ष 2009 में क्या घोषित किया गया था, राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। 5 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय जलीय डॉल्फिन घोषित किया गया था। और एक क्वेश्चन पूछता है कि डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है, यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 अक्टूबर को होगा। और कौन सा राज्य हाल ही में डॉल्फिन को अपना जलीय जीव घोषित किया है, राजकीय जलीय जीव घोषित किसने किया है, तो यह होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने हाल ही में गंगेटिक डॉल्फिन को अपना जलीय जीव घोषित किया गया है। और डॉल्फिन अध्ययन केंद्र कहाँ है, डॉल्फिन रिसर्च सेंटर जो है यह बिहार के पटना में है, डॉल्फिन रिसर्च सेंटर। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सही कूट का प्रयोग कर उसे उत्तर चुनिए। यह होगा एड्रीनल को लड़ो या ओरो हार्मोन कहा जाता है। यह प्यार, घृणा, द्वेष इत्यादि संबंधित कौन सा हार्मोन है, एड्रीनल हार्मोन है। इसका क्या होगा, एक का एड्रीनल किस में होता है, महिला में होता है। और बी में है एस्ट्रोजन नामक हार्मोन किस में होता है, यह महिलाएं में होता है। और एड्रीनल नामक होता है यह गुस्सा और डर से संबंधित है। गुस्सा, डर या इसे प्यार का हार्मोन कहता है। प्यार, द्वेष, घृणा ये सब जिस व्यक्ति में एड्रीनल हार्मोन की अधिकता रहता है उसमें गुस्सा, डर ये सब गुण अधिक पाया जाता है। इसके अलावा इंसुलिन जो है ये किस में होता है, ग्लूकोज में। इंसुलिन जो है यह ग्लूकोज से संबंधित है। और फेरोमोन से है, यह होगा साथी आकर्षित करना गंध ग्रहण शक्ति के माध्यम से। यह फेरोमोन जो है यह साथी को आकर्षित करना है गंध ग्रहण करने के माध्यम से। यह देखिए जो पशु होता है उसमें अधिक पाया जाता है। पशु एवं कुत्तों में फेरोमोन्स नामक जो हार्मोन है यह सर्वाधिक पाया जाता है। अगला प्रश्न है एक कार्बन क्रेडिट समतुल्य है। कार्बन क्रेडिट किसका समतुल्य है, यह होगा 1000 किलोग्राम CO2 से कार्बन क्रेडिट। नेक्स्ट है मिनी माता व्याधि का मुख्य कारण क्या है, मिनी माता रोग किससे होता है, यह पारा की विषाक्तता से होता है। पारा की विषाक्तता क्या होता है, मिनी माता रोग। जबकि इटाई जो बीमारी है यह कैडमियम की उपस्थिति के कारण होता है। इटाई रोग किस में होता है, कैडमियम के कारण। नेक्स्ट है अम्ल वर्षा किनके द्वारा होने वाला पर्यावरण प्रदूषण का कारण है, अम्ल वर्षा किसके द्वारा होने वाला पर्यावरण प्रदूषण के कारण है, यह होगा नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के। अगला प्रश्न है किसमें जैविक खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है, यह होगा एजोला को जैविक खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। निम्न प्रदूषकों में से कौन सा जैव घटित है, यह होगा वाहित मल। अगला है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। इसका क्या होगा, पररहित कीड़ा क्या हो जाएगा, सिल्वर फिश। उड़ान रहित पक्षी यह क्या होगा, कीवी।
कीवी जो है ये उड़ता नहीं है। और अंग रहित रेंगने वाला जीव ये कौन सा होगा? सांप। रेंगने वाला जीव कौन सा है जिसका कोई भी अंग नहीं है? यह होगा सांप। और अंग सहित पशु कौन सा ऐसा पशु है जो अंग सहित है? यह होगा मछली। अंग रहित पशु, सॉरी, अंग रहित पशु कौन सा है? मछली है। नेक्स्ट है, ओजोन बायोस्फीयर को बचाता है किससे? ओजोन जो है यह अल्ट्रावायलेट किरणों से सुरक्षित करता है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। ओजोन या समता, ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है, सूत्र क्या होता है? O3। ओजोन का सूत्र होता है O3। ये देखिए मिलान करने वाला जो क्वेश्चन है इसका है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इसका होगा आर्डियोटिस निग्रिप्सेप्स। और इंडियन रॉक पाइथन, इसका क्या होगा? पाइथोमोलुरसस, यह वैज्ञानिक नाम है। और एशियाटिक हाथी, इसका क्या होगा? एलिफिस इंडिकस। और स्लोथ बियर का मैलुरस उर्सिनस, मैरोलस उर्सिनस। गाय का क्या होता है वैज्ञानिक नाम? इसका होगा बॉस इंडिकस, गाय का बॉस इंडिकस। H1N1 इसके द्वारा होता है, किसके द्वारा? H1N1 जो है यह विषाणु के द्वारा होता है। प्राकृतिक रेशम कितनी मुख्य किस्में होती है? जो प्राकृतिक रेशम होता है इसके मुख्य 4 किस्में होती है। अपने मोबाइल फ़ोन तक पहुंच नहीं हो पाने, एक्सेस खोने का डर क्या कहलाता है? यह होगा नोमोफोबिया। देखिए फोबिया का अर्थ होता है क्या? डर या भय होना। तो मोबाइल फ़ोन तक पहुंच नहीं सकने का डर को क्या कहते हैं? नोमोफोबिया। नोमोफोबिया। यह देखिए BSSC इंटर लेवल में 2017 में पूछा गया था कि नोमोफोबिया किस संबंधित है? तो होगा अपने फ़ोन तक पहुंच नहीं पाने का। ये तो फ़ोन खोने का जो डर है यह नोमोफोबिया कहलाता है। नेक्स्ट है, लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर मिलता है क्या? वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल। एक संग्रथित फल है, संग्रथित फल कौन सा है? यह लीची है। और देखिए इससे क्वेश्चन पूछता है कि लीची का खाए जाने वाले भाग को क्या कहते हैं? एरिल कहते हैं। ये भी देखिए BSSC इंटर लेवल द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। एरिल किसके खाने का भाग है? तो लीची का। जबकि क्वेश्चन क्या पूछा था कि संग्रथित फल है, यह संग्रथित फल कौन सा है? तो लीची है। अगला है, 2 जानवरों का रुधिर AB हो, उनके बच्चों को संभावित रुधिर कौन सा होगा? अगर कोई 2 जानवर है उसका रुधिर ब्लड ग्रुप A और B है तो उसके बच्चों में कौन सा ब्लड ग्रुप होगा? A और B होगा, A या B ही होगा। अब ब्लड में अगला प्रश्न है, भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम उपयोग करता है क्या? ग्लाइकोजन या ग्लूकोज को। जो एथलीट होते हैं वह क्या ग्लूकोज पीते हैं ताकि उसे तुरंत तत्काल एनर्जी उन्हें मिल सके। नेक्स्ट है, एक प्रोटीन नहीं है, लिम्फोसाइट क्या है? यह एक प्रोटीन नहीं है, जबकि कोलेजन, रेशम, इलास्टिन ये सब क्या है? एक प्रोटीन है। नेक्स्ट है, एक आयनन रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता है क्या? कॉपर प्लस। आयरन में क्या नहीं होता है? कॉपर प्लस होता है, नहीं होता है। नेक्स्ट है, इसकी पोषक विधि हेलोफाइट कहलाती है, हेलोफाइटिक है। इसकी पोषक विधि हेलोफाइटिक है यूग्लिना की, यूग्लिना की हेलोफाइटिक। नेक्स्ट है, यह स्टेरॉयड स्रावित करता है क्या? अग्नाशय। स्टेरॉयड स्रावित करता है कौन सा? अग्नाशय। यह श्वसन श्रृंखला का उपयोग कर कोशिकाओं में ऊर्जा का उत्पादन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है यह कोशिकाओं में ऊर्जा उत्पादन करता है और माइटोकॉन्ड्रिया को शरीर का पावर हाउस के नाम से जाना है। नेक्स्ट है, विषाणु में होता है क्या? या तो RNA या DNA। नेक्स्ट है, एक परास में परिक्षिप्त कणों का कितना होता है आकार? 10 एंगस्ट्रम से 100 एंगस्ट्रम के बीच। वीगर मूलर होते हैं, वीकर मूलर मूलतः, सॉरी एक सेकंड, वीकर मूलतः क्या होते हैं? यह एक प्रोटीन होते हैं। वीकर जो होते हैं यह प्रोटीन होते हैं। अगला प्रश्न है, मायोपिया के रोगी का निवारण के लिए कौन सा लेंस चाहिए? यह होगा अवतल लेंस। देखिए मायोपिया जो होता है यह निकट दृष्टि दोष को कहा जाता है और निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए अवतल लेंस का प्रयोग होता है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट की वस्तु तो साफ साफ दिखता है परंतु दूर का नहीं। निकट दृष्टि दोष में जौन सा दोष रहेगा वही दिखेगा, निकट का दिखेगा और दूर का नहीं। उसे क्या कहते हैं? इसके उपचार के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और दूर दृष्टि दोष में दूर का दिखेगा परंतु नज़दीक का नहीं, इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग करता है। इसके उपचार के लिए उत्तल लेंस। हल्दी के किस भाग हल्दी
पौधों के किस भाग से प्राप्त होता है? यह होगा तना से। हल्दी जो है, हल्दी हो गया, आलू हो गया, ये सब क्या है? तना से है। जबकि अदरक जो है यह प्रकंद से है। श्वेत रक्तकणिकाएं कितने प्रकार के होते हैं? यह कुल 5 प्रकार के होते हैं। लसिका इसमें उपस्थित होता है, किसमें? संवहन ऊतक में उपस्थित होता है क्या? लसिका। पीलिया रोग में रुधिर में निम्न की मात्रा बढ़ जाती है, किसमें? बिलिरुबिन। शरीर में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ने से पीलिया नामक रोग हो जाता है, जिससे शरीर क्या होता है? पीला पीला दिखाई पड़ने लगता है और इसका सबसे अधिक प्रभाव आंखों में देखा जाता है। अगला है, कौन सबसे बड़ी ग्रंथि है? यकृत। यकृत जो है यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। और सबसे छोटी ग्रंथि कौन सा है? पीनियल ग्रंथि, जो मस्तिष्क में पाई जाती है। नेक्स्ट है, यह सैक्यूवोरस। सैक्यूवोरस क्या है? मच्छर है, सैक्यूवोरस। नेक्स्ट है, कौन मास्टर ग्रंथि कहलाता है? पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। यह विटामिन टोकोफेरोल होता है। टोकोफेरोल किसे कहता है? टोकोफेरोल जो है यह विटामिन ई का रासायनिक नाम है। जबकि बी का विटामिन यह थायमिन होता है, डी का कैल्सीफेरोल होता है और ए का होता है रेटिनॉल। ए का रेटिनॉल होता है। नेक्स्ट है, यह अपनी सामाजिक अव्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है। क्या होगा? सामाजिक व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध कौन सा होगा? इसका होगा मधुमक्खी। मधुमक्खी जो है अपनी सामाजिक व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है। अब मधुमक्खी के पालन को क्या कहते हैं? एपीकल्चर। एपीकल्चर जो है यह मधुमक्खी के पालन को कहा जाता है। शहद में सर्वाधिक क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। नेक्स्ट है, नायलॉन किसके एक लकों के माध्यम इस प्रकार का बंध है? यह क्या होगा? एमाइड। नायलॉन इसके एक लकों का मध्य इस प्रकार का बंध है, एमाइड। इस तरह के देखिए केमिस्ट्री से उटपटांग, यह बायोलॉजी से ही है, नायलॉन का उटपटांग लग रहा है। लेकिन अगला प्रश्न है, पादप जीव में होने वाले निम्नलिखित घटनाओं के लिए कौन सा सही क्रम है? पादप जीव में जो निम्नलिखित घटना होता है उसका सही क्रम कौन सा है? इसका होगा बीज अंकुरण। पहले क्या होगा? बीज अंकुरण। फिर उसके बाद क्या होगा? अंकुरण। पहले बीज अंकुरण होगा, फिर अंकुरण होगा, फिर उसके बाद कायिक वृद्धि होगा, कायिक वृद्धि। फिर उसके बाद पुष्पन होगा, उसके बाद फिर क्या होगा? फलन। फूल देने बाद क्या होता है? फल लगेगा। फिर उसके बाद क्या होगा? बीजों का प्रकीर्णन। बीजों का प्रकीर्णन। अगला प्रश्न है, क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? क्लोरोफिल में है यह मैग्नीशियम नामक तत्व पाया जाता है। अगला है, वायु प्रदूषण का सूचक कौन सा होता है? वायु प्रदूषक का सूचन किसे कहता है? इससे यह लाइकेन को कहता है वायु प्रदूषक सूचन। पेप्टिक अल्सर कौन सा जिम्मेवार है? पेप्टिक अल्सर के लिए कौन जिम्मेवार है? यह होगा हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। अगला है, प्लाज्मा का मुख्य घटक कौन सा है? यह होगा पानी। प्लाज्मा जो है इसमें सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? पानी पाया जाता है। नेक्स्ट है, तारपीन का तेल निकाला जाता है किससे? यह होगा पाइन से। तारपीन का तेल पाइन से निकाला जाता है। नेक्स्ट है, राइजोम का उदाहरण है कौन सा? राइजोम का उदाहरण क्या है? अदरक। राइजोम का उदाहरण क्या है? अदरक है। अगला है, चाय की पत्तियों के इलाज के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? यह होगा जीवाणु। चाय की पत्तियों के इलाज के लिए क्या पाया जाता है? जीवाणु। ये भी क्वेश्चन देखिए बीएसएससी इंटर लेवल में पूछा गया है 2018 में। संपूर्ण मानव शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती है? संपूर्ण मानव शरीर में 206 हड्डी होती है और शुरुआत में नवजात में कितना होता है? 208। नेक्स्ट है, मानव शरीर में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? गुणसूत्र जो है यह 23 जोड़े और कुल कितने होते हैं? 46 जोड़े हैं। हड्डी में एक बार देख लीजिए, सबसे बड़ा हड्डी कौन सा पाया जाता है शरीर में? क्या होगा? जांघ की हड्डी, जिसे क्या कहते हैं? फीमर कहते हैं। और सबसे छोटी हड्डी यह कान में पाया जाता है, इसे अस्टेपिज कहता है। और एक क्वेश्चन पूछता है कि टिबिया नामक हड्डी जो है यह कहाँ पाया जाता है? तो टिबिया नामक हड्डी जो पैर में पाया जाता है। और एक क्वेश्चन पूछता है कि ब्यूटी बोन किसे कहता है? तो यह जो गर्दन में हड्डी पाई जाती है, गर्दन के नीचे के भाग को, यह ब्यूटी बोन के नाम से जाता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो मानव शरीर में 23 जोड़े भी देखे हैं। नेक्स्ट है, भेड़ में एंथ्रेक्स होने का कारण क्या है? भेड़ में जो है यह एंथ्रेक्स होने का कारण क्या है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के कारण क्या होता है? एंथ्रेक्स होता है भेड़ों में। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया अधिकतम होती किस में? देखिए, प्रकाश संश्लेषण जो है यह लाल
एवं नीला दोनों में होता है, लेकिन ऑप्शन में नीला दिया गया था। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है यह लाल रोशनी में सर्वाधिक होता है। अगला है काला जार किस कारण होता है? काला जार है यह लिस्मीनिया के कारण होता है। काला जार लिस्मीनिया के कारण होता है। अगला प्रश्न है रक्त के थक्का जमने में मदद कौन सा करता है? रक्त को थक्का जमने में अगर विटामिन पूछेगा तो विटामिन क्या हो जाएगा? के होगा। विटामिन के इसका फिलोक्विनोन नाम होता है विटामिन के का। और ऐसे क्या होगा? रक्त प्लेटलेट्स। अगर विटामिन के नहीं रहा तो क्या होगा? रक्त प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का काम क्या है? ब्लड को थक्का जमने में मदद करना। पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है। पेप्सिन नामक एंजाइम किसे पाया जाता है? अमाशयिक रस में। अमाशयिक रस में इसमें पेप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है। अगला है एक सेकेंड, पेप्सिन नामक एंजाइम कहाँ पाता है? अमाशय में, अमाशय के रस में। अमाशय में क्या पता है? पेप्सिन नामक एंजाइम। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा आनुवंशिक है? आनुवंशिक कौन सा है? जीन है। जीन जो है यह आनुवंशिक है। अगला है कोशिका का रसोई घर कहा जाता है किसे? कोशिका का रसोई घर जो है यह क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है। कोशिका का रसोई घर क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है। नेक्स्ट है मानव का कान में कितनी ध्वनि उत्पन्न होती है? मानव का कान में यह 60 डेसिबल का ध्वनि उत्पन्न होता है। और जो ध्वनि का प्रस होता है श्रव्य ध्वनि का यह 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक होता है। 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक। और एक होता है अवश्रव्य तरंगे। अवश्रव्य तरंगे किसे कहते हैं? अवश्रव्य ध्वनि वैसा ध्वनि जिसे मानव अपनी कानों से नहीं सुन सकता है और उसका जो ध्वनि का प्रस होता है यह 20 हर्ट्ज से कम होता है। 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि को कौन कौन सुन सकता है? तो जैसे कुत्ता, बिल्ली, ये सब क्या है? यह 20 हर्ट्ज से भी कम की ध्वनि को सुन सकते हैं। अब अवश्रव्य धरेंगे, प्रश्रव्य धरेंगे, जो 20,000 हर्ट्ज से अधिक की ध्वनि होता है उसे अब प्रश्रव्य धरेंगे कहते हैं, प्रश्रव्य ध्वनि तरंग कहते हैं। और ध्वनि की मात्रा क्या कहलाता है? ध्वनि का जो मापक होता है यह डेसिबल में इसे मापा जाता है, डेसिबल में। और ध्वनि का चाल कितना होता है? 332 मीटर पर सेकेंड का रफ्तार से ध्वनि जाती है। 332 मीटर पर सेकेंड। लायन फिश किसे कहा जाता है? लायन फिश जो है यह टेरोइस बोलिटान्स को लायन फिश कहा जाता है। टेरोलाइस बोलिटान्स। नेक्स्ट है परपोषी पोषक की एक पद्धति नहीं है। परपोषी का एक पद्धति नहीं है, कौन सा? स्वचालित जो है यह परपोषी का एक पद्धति नहीं है, जबकि प्राशीमण, मृतपोषी, परजीवी ये सब का क्या है। अगला है नींबू का डाइबैक रोग किस कारण होता है? नींबू में जो डाइबैक रोग होता है यह किसके कारण होता है? यह जस्ता के कमी के कारण होता है। और नींबू में सर्वाधिक विटामिन कौन सा पाया जाता है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कोर्बिक एसिड। विटामिन सी का एस्कोर्बिक एसिड है और नींबू में सर्वाधिक पाया जाता है। और विटामिन सी की कमी से क्या होता है? जो शरीर के घावों को भरने में दिक्कत होता है एवं स्किन संबंधित डिजीज हो सकते हैं। नेक्स्ट है कौन सा प्रोटीन साधारण प्रोटीन का एक उदाहरण है? कौन सा प्रोटीन जो है यह साधारण प्रोटीन का उदाहरण है? यह होगा क्या? ग्लोब्यूलिन जो है यह एक साधारण प्रोटीन का उदाहरण है, ग्लोब्यूलिन। अगला प्रश्न है साइट्रस तेल निकाला जाता है किससे? देवदार के पेड़ से। देवदार के पेड़ से क्या निकाला जाता है? साइट्रस तेल। नेक्स्ट है श्वेत रक्त कणिकाओं का औसत जीवन अवधि कितना होता है? श्वेत रक्त कणिकाओं का औसत जीवन अवधि इसमें गलत दिया गया है, इसका होगा 5 से 6 दिन या 4 से 8 दिन की जगह आता है। WBC का जो औसत जीवन काल होता है 4 से 8 दिन होता है, जबकि 100 से 120 दिन होता है। यह किसका होता है? यह RBC का होता है। RBC का जीवन काल होता है 100 से 110 से 120 दिन। और रक्त में क्या पाया जाता है? हेमोग्लोबिन पाया जाता है। रक्त में हेमोग्लोबिन जिसके कारण वह लाल दिखता है। नेक्स्ट है कौन सा उत्तक का अंतरकोशीय क्षेत्र बड़ा होता है? कौन सा उत्तक है जिसका अंतरकोशीय क्षेत्र बड़ा होता है? उसका स्क्लेरेन कायमा का उत्तक का अंतरकोशीय क्षेत्र बड़ा होता है। नेक्स्ट है दाद रिंग वर्म होने का कारण क्या है? दाद, खाज, खुजली ये सब जो है यह किससे होता है? यह होगा कवक से। सॉरी, दाद, खाज, खुजली जो है यह कवक से होगा। इस बुक में
कई सारे प्रश्नों का जो है आंसर इसमें गलत दिया गया है। कृपया अगर बुक से पढ़ना है तो कृपया आप ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि इसका आंसर जो है मिस प्रिंट किया गया है। साँड के शुक्राणु को रखा जाता है, साँड के शुक्राणु को किस में रखा जाता है? तो होगा तरल नाइट्रोजन में, द्रव नाइट्रोजन से कहते हैं साँड के शुक्राणु को, द्रव नाइट्रोजन में। नेक्स्ट है, प्रथम पर्यावरण संबंधित प्रदर्शन सूचकांक EPI कब प्रकाशित किया गया था? इसका होगा 2002 में। प्रथम पर्यावरण संबंधित सूचकांक 2002 में पारित किया गया था। मूली एक उदाहरण किसका होगा? तुर्करूपी मूसलाजड़ का। तुर्करूपी मूसलाजड़। कौन सा एंजाइम भोजन में उपस्थित जीवाणु को नष्ट करता है? यह होगा लाइसोजाइम। लाइसोजाइम नामक एंजाइम जो है यह भोजन में उपस्थित जीवाणु को नष्ट करता है। जबकि लार में क्या पाया जाता है? लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। तो दोस्तों आज हम 229 नंबर प्रश्न तक देख चुके हैं, और इसमें यह CGL, बिहार CGL एवं बिहार इंटर लेवल के सारे प्रश्न पूछे गए थे। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है हम जल्द ही अपलोड करने वाले हैं। और अगर कोई वीडियो पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, एवं कम से कम एक स्टडी ग्रुप में इसे जरूर शेयर कर दें, ताकि हमें उससे मोटिवेशन मिल सके। और वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद। एक सेकंड, और अगर इसका PDF पढ़ना चाहते हैं तो इसे आप विजय योद्धा GK GS टेलीग्राम चैनल पे देख सकते हैं। इसका PDF वहीं मिल जाएगा।